हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको जो है एफपीजी के जो मेथड्स हैं उनके हवाले से मैं चीज़ें जो है आपको बताऊँगा। जैसा कि आपको पता है, मैंने जो प्रीवियस वीडियोज़ बनाई थी क्रिप्टो लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एफवीजी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ट्रेड के हवाले से। तो उसके ऊपर किस तरह जो है आपने ट्रेड प्लान करनी है, तो उसके कुछ मेथड्स हैं, उनको आप यूज़ करते हुए आप अपनी जो ट्रेड है वो आप प्लान कर सकते हैं। तो वो कौन-कौन से मेथड्स हैं? एक तो मेथड उसके अंदर से मैंने आपको बताया था, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी एफवीजी स्ट्रैटेजी के हवाले से, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था। और दूसरा ये है कि अगर आपको नहीं पता कि एफवीजी क्या है, तो आप जो है मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है उसको जैसे ही विज़िट करते हैं, तो आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। तो इसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी एफबीजी के हवाले से, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था किस तरह जो है आप एफबीजी जो है वो आप चार्ट पे जो है ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके हवाले से जो एक स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी वो आपको इस वाली जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर देखने को मिल जाएगी एफबीजी स्ट्रेटेजी के हवाले से। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, मगर आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको सिर्फ जो है उनके जो मेथड्स हैं वो बताऊंगा कि उन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप किस तरह अपनी जो ट्रेड्स हैं आप प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप जो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और अब तक अगर आपने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उससे ये फ़ायदा होगा। इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगी। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बीटीसी का जो चार्ट है वो ओपन किया हुआ है, सही है। और यहाँ पर आपको जो है डाउन ट्रेंड जो है वो चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये भी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपने जो है ट्रेंड को जो है आइडेंटिफाई करना है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एफवीजी ड्रॉ करने से पहले। तो सबसे पहले आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है एक एफवीजी जो है वो देखने को मिला था। और टाइम फ्रेम इसके अंदर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो बड़े टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। जो मैंने लास्ट इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बताई थी एफवीजी स्ट्रैटेजी, उसके अंदर मैंने बैक टेस्टिंग भी उसकी करके दिखाई थी। तो उसके अंदर आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा। वो जो वीडियो है वो आपको जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप वो वहाँ पे जाके जो है देख सकते हैं। वैसे उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में भी शेयर कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी कर दूँगा। आप वो वहाँ पे जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एफवीजी जो है डाउन ट्रेंड पे जो है हमें देखने को मिली। और यहाँ पर आप जो है किस तरह ट्रेड प्लान कर सकते थे। पहला जो एक मेथड था जो मैंने आपको बताया था वो तो ये था कि आप इसका जो सेंटर है वो आप निकालेंगे, सही है। तो वो आप किस तरह निकालेंगे वो सब चीज़ें वैसे मैंने उसमें बताई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेंटर जो है इसका निकाल लिया। अब जब आप जो है इसका सेंटर निकाल लेंगे तो फिर मैंने आपको बताया था जैसे ही जो है मार्केट जो है यहाँ से जैसे डाउन साइड की तरफ आई और अप साइड की तरफ जाने लगी, तो आपने क्या करना था, यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर है वो प्लेस कर देना था इस जगह पे। तो अगर आपने अपना लिमिट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया होता और प्राइस जो है यहाँ पर आती, तो आपका लिमिट ऑर्डर जो ट्रिगर हो जाता। और वो कौन सा होता लिमिट ऑर्डर, वो शॉर्ट की ट्रेड का होता। मगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो लिमिट ऑर्डर है वो ट्रिगर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत कम फासले से जो है इसको जो है टेस्ट नहीं किया। तो ये ना इस लेवल को टेस्ट नहीं किया, आपका जो लिमिट ऑर्डर है वो हिट ही नहीं होता है यहाँ पे। तो अगर आपकी जो ट्रेड है वो यहाँ पे जो है ट्रिगर नहीं हुई, सही है, तो आप किस तरह जो है अपनी जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते थे यहाँ पे। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफवीजी पे ट्रेड करने के डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो लोग जो है वो यूज़ करते हैं। एक तो मेथड ये था जो मैंने आपको बता दिया, इसके हवाले से मैंने जो है बैक टेस्टिंग पूरी जो है करके दिखाई थी आपको। तो वो वीडियो में आप जाके जो है देख सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी होता है एफवीजी पे ट्रेड करने का, और वो ये होता है कि ये जो आप टॉप वाला जो इसका एरिया देख रहे हैं वहाँ पर आप अपनी जो ट्रेड है वो प्लान करें। तो वो आप प्लान किस तरह करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है डाउन साइड पे मार्केट आई और जैसी जो है अप साइड पे जाने लगी, तो आप यहाँ पर जो है अपनी जो शॉर्ट की जो पोजीशन है उसका जो लिमिट ऑर्डर है वो आप प्लेस कर देते। और वहाँ पे जो आपका लिमिट ऑर्डर हिट होता और आपकी जो ट्रेड है वो ऑन हो जाती, सही है। और बहुत से जो लोग हैं वो जो है ये जो बॉटम वाला जो एरिया है इसको जो है लेकर चलते हैं, सही है। जैसे ही यहाँ पर आपको गिरती प्राइस देखने को मिली और अपसाइड की तरफ जो जाने लगी, तो यहाँ पर आपने अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस किया हुआ था। जैसे ही मार्केट जो है इस यहाँ पर आती तो आपका जो लिमिट ऑर्डर है यहाँ पे हिट हो जाता है। तीसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे,
सही है। तो 3 जो मेथड्स हैं वो मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग जो है वो टॉप पे जो है प्लान करते हैं, बहुत से जो है सेंटर में प्लान करते हैं और बहुत से डाउन साइड पे या बॉटम पे जो है ट्रेड जो है वो प्लान करते हैं। मगर ये सारी ट्रेड जो प्लान करते हैं वो लिमिट ऑर्डर लगा के करते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया कि लिमिट ऑर्डर लगा के क्यों करनी चाहिए ट्रेड, इसके पीछे भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी मेकर एंड टेकर के हवाले से। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और आई बटन में कर दूंगा, आप वो वहाँ पे जाके जो है देख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह लिमिट ऑर्डर पे अपनी जो ट्रेड्स हैं, अगर आपको एफ गैप देखने को मिलता है, एफ से मुराद होता है फेयर वैल्यू गैप है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप्स होते हैं। सही है। तो इन गैप्स को जो है मार्केट जो है मिटिगेट करते हुए जो है दिखती है और काफ़ी बार जो है ये गैप जो है फिल होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई, उसके बाद सेकंड टाइम आई और देन जो है फिर मार्केट जो है वो आपको जो है डाउन साइड की तरफ जो जाती हुई देखने को मिली। तो इसलिए फेयर वैल्यू गैप जो है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। मगर ये कि जो आप ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं, ये जो मैंने 3 जो मेथड आपको बताए हैं इनको यूज़ करते हुए, और इन 3 मेथड्स के अलावा भी आप एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से जो मार्केट है डाउन साइड की तरफ आई बीटीसी की प्राइस, और ये जो है अप साइड की तरफ निकल गई। सही है। अप साइड की तरफ गई और उसके बाद दोबारा जो है ये डाउन साइड की तरफ आने लग गई। तो इस सूरत में लोग जो है अपनी जो ट्रेड है वो जो है यहाँ पे कहीं पे प्लान करेंगे जब जो कैंडल है कोई भी रेड कैंडल वो इस एफवीजी एरिया के अंदर जो है कोई क्लोज होती है। क्योंकि ये जो मार्केट ऊपर की तरफ गई इसने क्या किया यहाँ पे बेसिकली इंड्यूसमेंट की है यहाँ पे। सही है। इंड्यूसमेंट क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो मार्केट है वो लिक्विडिटी स्वीप करती है। तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे आपको लंबी सी जो विक है वो बनती हुई देखने को मिलेगी। मगर उस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस एफवीजी जो गैप है इसके अंदर होनी चाहिए। सही है। फिर आप क्या करेंगे, वहां पर आप अपनी जो ट्रेड है वो प्लान करेंगे, मगर वो जो ट्रेड प्लान करेंगे वो आप लिमिट ऑर्डर पे नहीं करेंगे बल्कि मार्केट प्राइस पे करेंगे। सही है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जब आपको जो है इंड्यूसमेंट देखने को मिली तब आपने जो है उसके बाद जो है अपनी जो ट्रेड है वो प्लान करनी है। और दूसरा तरीका ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे अप्लाई होता है, यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ आई, एक बड़ी सी जो विग देखने को मिली, उसके बाद मार्केट जो है अप साइड की तरफ जाती हुई देखने को मिली। सही है। और इसने यहाँ पर जो है इस गैप को मिटिगेट किया। मगर क्या किया, हमारा ये जो स्ट्रेटेजी है ये यहाँ पे काम नहीं की इसने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते तो वो हिट ही नहीं होता, तो आपकी पोजीशन जो है वो शॉर्ट की वो ऑन ही नहीं होती। तो फिर क्या होता है इसके अंदर आपकी पोजीशन ही नहीं ऑन हुई। मगर आपने ट्रेड जो है वो तो प्लान करनी है, वो आप किस तरह प्लान करते, वो आप प्लान करते, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रेड कलर की जो कैंडल है वो आपको देखने को मिल रही है। और ये जो रेड कलर की कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है वो जो एफवीजी जो गैप बना हुआ है इसका जो बॉटम है उसके बाहर जो है क्लोजिंग हुई है तो उसके बाद जो आप अपनी जो ट्रेड है वो आप प्लान करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक लाइन लगा दूं यहाँ पे, आप देख सकते हैं उसके बाद अगर आप अपनी ट्रेड प्लान करते तो मार्केट जो है यहाँ से डाउन साइड की तरफ गई और यहाँ पर आपका जो एसएल है वो कहाँ तक होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड जो है वो मैं प्लान करता हूँ तो मेरा एसएल कहाँ पर होगा वो भी मैं आपको जो है बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं इसकी जो क्लोजिंग है वहाँ पे मैं अपनी ट्रेड प्लान करता और मेरा जो एसएल है वो यहाँ तक होता। तो हमने जो अपना टेक प्रॉफिट है वो हमने लेकर चलना था, जो हमें लास्ट स्विंग लो देखने को मिला ये वाला लास्ट स्विंग लो था। सही है। यहाँ तक हमने जो अपना टेक प्रॉफिट है वो लेकर चलना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जो है क्लोज हो जाती। तो ये एक मेथड था जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पे ट्रेड जो है अपनी प्लान कर सकते थे। इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया ये भी यूज़ नहीं हुआ, टॉप वाला भी यूज़ नहीं हुआ। हाँ अगर आप बॉटम पे करते तो वो हिट हो जाता है यहाँ पे। सही है। उसका लिमिट ऑर्डर हिट हो जाता है। और ये है कि अगर आप मार्केट प्राइस पे करना चाहते हैं तो वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है कि इस तरीके से जो आप अपनी जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते थे। अब देखा जाए आगे भी जो है आपको एक एफवीजी जो गैप है वो देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एफवीजी गैप देखने को मिला हमें और इसको भी जो है मार्केट ने मिटिगेट किया यहाँ पे। इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो यहाँ पे मिटिगेट कर दिया इसको, ये देख रहे हैं यहाँ पे मिटिगेट कर दिया।
और अगर आपने अपना जो लिमिट ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस किया होता तो वो हिट हो जाता यहाँ पे, अगर बॉटम पे आपने प्लेस किया होता। अगर सेंटर में किया होता, या अप साइड पे किया होता, तो आपका जो लिमिट ऑर्डर है वो हिट नहीं होता। तो बाकी जितने भी मेथड थे वो यूज़ नहीं हुए यहाँ पे। अगर एक मेथड यहाँ पे यूज़ हुआ, वही जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इसके बाहर कोई भी रेड कैंडल जो है क्लोज होती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रेड कैंडल है क्लोज हुई, तो इसके बाद जो है आप अपनी जो ट्रेड है वो आप ले सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी जो ट्रेड है शॉर्ट की वो मैं प्लान करता, और अपना जो एसएल है वो मैं यहाँ तक लेकर चलता, और जो अपना जो टेक प्रॉफिट है वो मैं कहाँ तक लेकर चलता, जो लास्ट स्विंग लो लगा हुआ होता, जैसे ये जो लास्ट स्विंग लो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिला, ये वाला। तो यहाँ तक मैं अपना जो टेक प्रॉफिट है वो लेकर चलूँगा। सही है, यहाँ तक मेरा टेक प्रॉफिट हो जाता है, और देखें ये भी जो आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज हो जाती। तो इसलिए एफवीजी जो है इसका जो ट्रेड लेने के लिहाज से जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसके ऊपर आपने ट्रेड किस तरह प्लान करनी है वो मैंने इसके अंदर जो जितने भी इसके मेथड्स हैं वो सारे के सारे मेथड मैंने आपको इसके अंदर बता दिए, और इसके लिहाज से आप अपनी जो ट्रेड्स हैं वो प्लान कर सकते थे। अब देखा जाए, ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने 1 डे का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपको बताया, सही है। इसके अंदर 1 कैंडल जो है वो 1 डे की है। अगर आप ज़्यादा ट्रेड्स करना चाहते हो तो फिर आप जो है इसको 15 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हो, और 1 आवर और 4 आवर के अंदर भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा जो अच्छा आपको जो रिज़ल्ट मिलता है एफबीजी पे, वो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है, सही है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस ये भी जो है डिफरेंट हो सकता है। तो देख लीजिएगा, जो मैंने आपको इसके अंदर मेथड्स बताए हैं काफ़ी सारे, तो इनको यूज़ करते हुए आप अपनी जो ट्रेड है एफबीजी पे, तो वो आप प्लान कर सकते हैं। और ये देख लीजिएगा कि उससे पहले ट्रेंड कौन-सा चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उसी कैंडल के ऊपर आपने जो है फ़ोकस करना है। जैसे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो रेड कैंडल पे आपने एफवीजी जो है तलाश करना है, वरना ये कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो फिर आपने जो है ग्रीन जो कैंडल्स हैं उनको जो है आइडेंटिफाई करना है। चलो सही है, आज की जो वीडियो है वो यहीं तक की थी। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने चीज़ें इसके अंदर आपको समझाई हैं एफवीजी मेथड्स के हवाले से, तो वो सारी की सारी आपको जो है अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाने से पहले अब तक अगर आपने जो मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे ये फ़ायदा होगा, इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि बहुत से जो व्यूवर्स हैं वो मेरी जो वीडियोज़ है वो देखते हैं, मगर वो सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 14% सिर्फ जो लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी 86% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, मगर मेरी जो वीडियोज़ है वो वॉच करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। उससे ये फ़ायदा होगा, उनको अपडेटेड जो वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगी। चले सही है, आज की वीडियो यहीं तक की थी। मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।